नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंड टेक गाइड में। और मैं हूं आपका होस्ट नरेन। जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट। तो आइए पावर पॉइंट को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पावर पॉइंट कैसे ओपन होता है तो आपको स्टार्ट बटन में मिल जाएगा या ऑल ऐप्स में जाएंगे आप, और वहाँ से जा करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से भी जा करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अभी, या फिर मैं आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए सीधा पावर पॉइंट, आपको मिल जाएगा। आप पावर पॉइंट खोल लीजिए। पावर पॉइंट खोलने के बाद आपको पूछेगा कि आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए। अगर आपको कोई थीम चाहिए यहाँ से तो आप थीम ले सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस के लिए आपको, अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो, जैसे मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ पूछने लग जाएगा कि किस टाइप का आपको डिज़ाइन चाहिए। तो आपको आपका जैसा थीम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। जैसे लेट्स से हम ऑटम पे कुछ बना रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइटल देना है आपको। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दिस इज अ प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेजेंटेशन, ओके। सब टाइटल दे देते हैं फॉर पावर पॉइंट क्लास। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए मैंने डिज़ाइन बना लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप न्यू स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। कौन सा स्लाइड आपको चाहिए वो आप उठा सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एम भी करेंगे तो नया स्लाइड आ जाएगा। मैंने कंट्रोल एम दबाया, कंट्रोल प्लस एम आपको नया स्लाइड यहाँ पर दे देगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह में चेंज करना हो तो टेक्स्ट वगैरह पे आप जा करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड में मैंने सिखाया हुआ है कि टेक्स्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, तो आप टेक्स्ट वगैरह भी जा करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं स्लाइड 2, और यहाँ पर हम कुछ टेबल वगैरह डाल देते हैं, ओके। डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5। इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। एक और स्लाइड बनाते हैं हम, फिर से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, स्लाइड 3। यहाँ पर हम पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर लेने के लिए आपको ये दिख रहे हैं, आप यहाँ पर है पिक्चर्स, पिक्चर स्टॉक इमेजेस, पिक्चर्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी पिक्चर उठा लूँगा। मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसमें आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये पिक्चर लगाने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया और खूबसूरत लगने लगा। तो आप देखिए ये आप ऑफिस 365 में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये सजेस्ट करता रहेगा, बशर्ते आपका यहाँ से डिज़ाइनर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और स्लाइड ऐड करते हैं। कंट्रोल प्लस एम किया हमने, यहाँ पर हमने लिखा स्लाइड 4, और यहाँ पर हम कोई वीडियो तो रहने देते हैं, कोई चार्ट ऐड कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ ऐड कर लेते हैं, बस, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। चार्ट में जो डेटा है और जो कैटेगरीज वगैरह हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दें, बस, दैट्स ऑल। चार्ट भी ऐड हो गया। तो हमारे पास 4 स्लाइड हो गए। अब क्या होता है, आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखते होंगे कि लोग एनिमेशन लगाते हैं। मैं ये होम पेज पर आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये सब क्या क्या है। आप अगर डिज़ाइनर पे ऑन करेंगे तो ये आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका ये स्लाइड किस तरह से और दिखा सकते हो आप। बट मुझे अभी ये ठीक लग रहा है तो मैं कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो होम वाला मैं वर्ड वाला ही जो वीडियो है मैं उसका यहाँ पर आपको लगा दूंगा लिंक। वर्ड वाले में ऑलरेडी मैंने होम को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस हैं। एक डिज़ाइनर अलग था, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो, आपको कैसा चाहिए। जैसे अभी तक जो हम ले रहे थे, एक मैं और स्लाइड ऐड करता हूँ। अभी तक जो हम ले रहे हैं इसमें एक टाइटल है और एक कंटेक्स्ट है। हम इसमें लेआउट में जाएंगे और मुझे चाहिए कि ऐसा आ जाए, तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा जिसमें 2 कंटेंट हो। तो देखिए ऊपर एक टाइटल और 2 कंटेंट हैं। आपको चाहिए पूरा ब्लैंक रहे मेरा, तो पूरा ब्लैंक भी मिल जाएगा आपको, ये पूरा ब्लैंक है। और अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मुझे हेडिंग के साथ मिल जाए तो ये भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ हेडिंग के साथ, और ऐड टेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा कर लीजिए। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, मतलब कुछ लिखने के बाद। अभी तो ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा।
सेक्शंस में आप ऐड सेक्शंस कर सकते हैं और स्लाइड्स में आप न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। ठीक है, ड्रॉ में जाएंगे तो ड्रॉ में आपको सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आई नॉट रिकमेंड। ऑलरेडी बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, आप वहाँ से उठा सकते हैं। डिज़ाइंस में जाएंगे तो ये जो हमने अभी डिज़ाइन पिक किया हुआ है, इसके अलावा भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन हैं वो जो पड़े रहते हैं यहाँ पर से आप ले सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये जो डिज़ाइनर है उससे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं, आप वहाँ पर जा करके देखें। ये बहुत ओल्ड फैशनड हो चुके हैं और अब बहुत कम ही चलते हैं। ट्रांजिशंस क्या होता है? ट्रांजिशंस मतलब होता है जैसे वीडियो में भी आप देखते होंगे, एक सीन से दूसरे सीन में जाने में कैसा फील देना है आपको, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो अभी मैं आपको ट्रांजिशन करके दिखाता हूँ। अब हम एनिमेशन पार्ट में आ गए हैं, हम एनिमेशन कर रहे हैं कि किस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन चलेगा। लेट्स क्लिक ऑन मॉर्फ, तो आप देखेंगे ये मॉर्फ हो रहा है। ठीक है, आप पुश करिए, ये देखिए ये पुश हो रहा है। फेड करिए, ये फेड हो रहा है। वाइप, ये वाइप हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ले करके आप देख सकते हैं कि मुझे किस टाइप का ट्रांजिशन चाहिए, मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मुझे जाने में किस टाइप का इफेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ब्लाइंड्स लेते हैं। ब्लाइंड्स का इफेक्ट ब्लाइंड्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब आपने एक पर ब्लाइंड्स लगाया है, क्या आप सब पे लगाना चाहते हैं या अलग अलग लगाना चाहते हैं? तो चलिए मैं इस पर कुछ और दिखाता हूँ, रिवील करके लगाता हूँ। तो ये देखिए रिवील हो गया। इसके ऊपर वाले पे मैं जाता हूँ और मैं दिखा देता हूँ पुश। ठीक है, और इसके ऊपर वाले पे हम लगा देते हैं अनकवर। यहाँ से आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन और कब होगा, ऑन माउस क्लिक होगा। ठीक है, तो ये हमने ट्रांजिशंस लगा दिया ईच स्लाइड पे। अभी हम जब प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसा दिखता है। उसके बाद आता है एनिमेशन। अभी ट्रांजिशन था, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने पर क्या होगा। अब हम आए हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन कैसे काम करेगा, तो अभी हम देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद ये सारे इनेबल हो गए। अभी तक ये डिसेबल्ड थे, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये डिसेबल्ड हो गए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इनेबल्ड हो गए। अभी मैं इसको कहता हूँ ये व्हील बन गया है। अब आप देखेंगे व्हील बन रहा है। ठीक है, ये एक एनिमेशन है। आपके जितने ऑब्जेक्ट होंगे एक स्लाइड पर, आप सबको एनिमेट कर सकते हो। मैंने इसको एनिमेट किया। ठीक है, ऑन क्लिक, और मैं इसको भी एनिमेट कर देता हूँ। इस गोले को मैं गोले को कहता हूँ फ्लोट इन करो। सॉरी, ये वाला करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। इसका हमने व्हील लिया था, व्हील लेते हैं, व्हील में अच्छा आ रहा था ये। और एक टेक्स्ट को फिर हम अलग करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लाई इन, और इसको हम कहते हैं स्लाइड कर दो। इसको स्लाइड करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे और लेफ्ट से फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट। आप यहाँ पर जब एनिमेशन लगाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एनिमेशन पेन। अभी आपने देखा मैंने इसको फ्लाई इन किया है। अब मैं इसको प्ले करके अगर आपको दिखाऊं तो सिर्फ ये नीचे से आ रहा है, ये भी नीचे से आ रहा है। आप देखें, अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो कैसे करूँगा, तो मैं जिस पे एनिमेशन लगाना है वहाँ पर जाऊँगा, एनिमेशन पेन पे जाऊँगा और मुझे इस वाले का करना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इफेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पर फ्रॉम बॉटम है, मैं इसको कर दूँगा फ्रॉम राइट और ओके कर दूँगा। अगर आपको चाहिए वर्ड बाय वर्ड आए तो वो भी कर सकते हैं आप। इफेक्ट ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफेक्ट ऑप्शन में देखिए मैंने फ्रॉम राइट किया है, स्मूथ स्टार्ट 0 सेकंड 0 सेकंड, बाउंस 0 सेकंड, नो साउंड। आप साउंड भी दे सकते हैं, किस टाइप का साउंड चाहिए आपको। लेट्स टेक, मैं एरो दे देता हूँ यहाँ पे। और आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, ऑल एट वंस नहीं, मुझे चाहिए वर्ड बाय वर्ड। आप बाय लेटर भी ले सकते हैं, बाय वर्ड भी ले सकते हैं। एक एक करके दिखा देता हूँ। बाय वर्ड लिया है मैंने, ये देखिए फॉर पावर पॉइंट एक एक करके आया। ठीक है, अब मैं और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, बाय लेटर करके, बाय लेटर, ये देखिए बाय लेटर आया। ठीक है, तो इस तरह से ये एनिमेशन लग गया। अब एक चीज़ आपको देखनी है एनिमेशन में कि क्या हर बार आप माउस क्लिक करोगे। ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक, पहला जो एनिमेशन है ये एनिमेशन मैं करता हूँ प्ले। ठीक है, अभी आपको देखिए पिक्चर 3 सबसे नीचे आ रहा है, जबकि मुझे ये सबसे पहले चाहिए। तो मैं इसको
ऊपर कर दूंगा, आ गया। अब प्ले करता हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले पिक्चर आ रहा है, फिर मेरा टाइटल आ रहा है, फिर मेरा सब टाइटल आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इन सब का एक एक करके हो जाए। तो ये ऑन क्लिक हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे वाला जो है उसको बोलूँगा आफ्टर स्टार्ट विद प्रीवियस और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। मैं कहूँगा स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर था पहले, ये आगे बढ़ गया। इसको मैं भी बोलूँगा स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। इसमें क्या होगा कि मैं एक बार क्लिक करूँगा और उसके बाद जो जितने भी उसके एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप चल पड़ेंगे। देखिए अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे 3 बार माउस क्लिक करना पड़ता। एक बार मैं क्लिक करता तो ये फोटो आती, दूसरी बार जब मैं क्लिक करता तो ये टेक्स्ट आता, और तीसरी बार जब मैं क्लिक करता तो ये आता। उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है और लोगों का थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी एनिमेशन देते हैं हम। तो स्लाइड 2 हम इसको एनिमेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लाई इन, और फ्लाई इन में हम इसको बाद में सेटिंग करेंगे। इसको हम कहते हैं आप वाइप कर दो इसको, ठीक है। और हम एनिमेशन पेन पे क्लिक करते हैं। ये जो फ्लाई इन किया है हमने इसको हम करते हैं इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट ऑल एट वंस बाय लेटर, ओके। इसको भी हम लेते हैं नीचे पे, इसके स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस इफेक्ट ऑप्शन, और हम कहते हैं फ्रॉम बॉटम नहीं, फ्रॉम राइट, ओके। अभी देखिए ये इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्प्लिट हो जाओ, ठीक है। और इस पिक्चर पर हम लगाते हैं, पिक्चर ही इसने ले लिया है पूरा, तो ठीक है स्प्लिट हो जाओ। स्लाइड 3 पर भी हम लगा देते हैं कुछ। स्लाइड 3 पर हम कहते हैं शेप ले लो, ठीक है। और हम इसको कहते हैं आफ्टर प्रीवियस। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लाई करो, और इसको हम कहते हैं चार्ट को कि आप कुछ और लेते हैं हम, ग्रो एंड श्रिंक करो, ठीक है। या फिर आप ले सकते हैं स्पिन करो, स्पिन करके भी आ सकता है, ट्विटर टाइप का भी आ सकता है, आप जो चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ्स है। मोशन पाथ्स मैं आपको एडवांस पावर पॉइंट में जब वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप बेसिक जान लीजिए कि बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये कुछ भी ले सकते हैं, हम जैसे पल्स ले सकते हैं, फ्लाई आउट ले सकते हैं, हम बाउंस ले लेते हैं, ठीक है। बाउंस करके आ जाएगा। अब हम इसको कह देंगे इसके आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप इसको कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव कर दीजिए कहीं, मोर ऑप्शंस एज सेम एज वर्ड। मैं जाऊंगा कहीं पर भी, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप, दिस इज प्रेजेंटेशन PPTX, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसको देखने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप ये जो आपको दिख रहा है प्याला टाइप का, इस पर क्लिक कर दीजिए स्लाइड शो पर, या फिर आप F5 दबाएंगे तब भी हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लाइड शो। स्लाइड शो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। आप चाहते हैं कि किस तरीके से हो, मॉनिटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले, कितना उसका रिजोल्यूशन है वो सब सेलेक्ट कर ले तो आप कर सकते हैं, या अपना सेटअप स्लाइड शो भी कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस में सिखा दूंगा कैसे करना है। आपको अगर कुछ रिव्यू करना है तो यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, वैसे पावर पॉइंट में इसका बहुत रेयर यूज़ होता है। तो हमने स्लाइड शो कर लिया, एनिमेशन कर लिया, ट्रांजिशन कर लिया, ठीक है, डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम करते हैं F5, या फिर ये प्याला वाला बटन हम F5 दबाते हैं कीबोर्ड में, और F5 पे आ गया ये। हम एक बार क्लिक करेंगे, एक बार मैंने माउस क्लिक किया और देखिए ये तीनों एक साथ आए, क्योंकि हमने बोला था एक के बाद एक आपको चलना है, क्लिक पे नहीं चलना है। तो उसने पहले फोटो लेके आया, फिर से देख लीजिए आप, मैंने एक क्लिक किया, सबसे पहले फोटो आया, उसके बाद ये टेक्स्ट आ गया और उसके बाद ये आ गया। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, तो देखिए ये ऊपर चला गया जो हमने ट्रांजिशन लगाया था। अब एक बार हमें क्लिक करना होगा क्योंकि हमने माउस क्लिक फर्स्ट है, माउस क्लिक, तो हमने एक बार क्लिक किया स्लाइड 2 और ये लेकर के आ गया टेबल। फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसका हमने ट्रांजिशन लगाया था, देखिए फेड होने का, ये फेड होकर के आ गया। एक बार हमें माउस क्लिक करना पड़ेगा और देखिए ये भी आ गया। फिर हम आगे चलते हैं, ये हमारा कर्टन था और इसमें भी हमें एक बार माउस क्लिक करना पड़ेगा, स्लाइड 4 आ गया, उसके बाद दूसरा आ गया। तो एक माउस क्लिक हमें करना पड़ेगा एक स्लाइड पर, क्योंकि हमने ये ऐसा लगा रखा है। अगर आप चाहेंगे तो उसको भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर जा करके कह देता हूँ स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। और मैं यहाँ आ जाता हूँ
इसको ऑन करता हूँ, मैंने इसको ऑन किया, ये आ गया। ये देखिए अभी मैंने कोई क्लिक नहीं किया, जैसे ही स्लाइड ट्रांजिशन हुआ उसने ट्रिगर कर दिया कि अच्छा मेरे बाद इसको होना है, और ये दोनों आ गए। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप माउस क्लिक पर भी रख सकते हैं। तो ये हमने एक प्रेजेंटेशन बना ली। प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाना ये भी हमने कर लिया। फाइल सेव्ड है हमारा, हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। हमने कुछ चेंजेस किए हैं, आप डेस्कटॉप पर देखेंगे फाइल है, डबल क्लिक करें, कहीं भी आपको प्रेजेंट करना है F5 दबाएं और शुरुआत से प्रेजेंटेशन चल पड़ेगी। अब ये प्रेजेंटेशन आपको कहीं शेयर करनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आपको ऐसे फॉर्मेट में शेयर करनी है कि डबल क्लिक करे, इतना ना खुले, डबल क्लिक करे और सीधा चल पड़े। तो आपको क्या करना है, इसको F12 या फिर सेव एज दबाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में F12 चलता है सेव एज, या फिर आप सेव एज यहाँ से जाके कर सकते हैं। मैं F12 दबाता हूँ, सेम आएगा। ये देखिए सेव एज का विंडो खुला है, ये ऊपर देखेंगे आप सेव एज लिखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, PPTX की जगह मैं PPS लूँगा। आप देखेंगे PPTM है, मैक्रो इनेबल्ड है, PPT है, PPT पुराने फॉर्मेट में चलती थी, PDF है, POTX है, POT, हम PPX ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा PPSX, पावर पॉइंट शो। आप इसको अगर PDF में सेव करके किसी को शेयर करते हैं थ्रू ईमेल और समथिंग, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि PDF में कोई भी एनिमेशन नहीं चलेगा, एज एन सिंपल डॉक्यूमेंट जाएगा, वो कोई एनिमेशन नहीं चलेगा। आप इसको एज एन वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। मैं दोनों ही शेयर करके दिखा देता हूँ आपको। पावर पॉइंट टेम्पलेट सॉरी हमें देना है PPSX, तो हम पावर पॉइंट शो सेव कर देंगे यहाँ पर। ये सेव हो गया, और हम इसको एज एन वो मूवी भी सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब मैं जाता हूँ वीडियो और मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। हमने दोनों सेव कर दिया। अब हम चलते हैं, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो जाने देते हैं। हमने वीडियो फॉर्मेट में सेव किया तो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो रेंडरिंग करके एक्सपोर्ट करता है एनिमेशन के साथ। अभी एक्सपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, तो हम बंद कर देते हैं और हम आते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे एक PPTX है जिसको हम देख चुके हैं, ये हमारा PPSX है जिसको अभी हमें देखना है, और ये हमारी मूवी है। तो अब मूवी को चलाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है ये देखिए अभी ये एक मूवी की तरह चलेगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये चलता जाएगा। तो ये भी आपने अगर इसके ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो आप इसको एज एन मूवी चला करके भी कहीं दिखा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं ऑडियो रिकॉर्ड। इसमें अभी आप देख रहे होंगे कोई ऑडियो नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। आप अपने प्रेजेंटेशन को खोलेंगे और यहाँ पर आएगा रिकॉर्ड, आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें भी आपको मिल जाएगा स्लाइड शो में जाकर के आप देखेंगे तो इसमें भी रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। आप करंट स्लाइड से या बिगनिंग से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें अपना ऑडियो इनपुट भी दे सकते हैं। ये मैं आपको एडवांस में भी सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं, तो फिर वो आपको एज एन मूवी चलेगा। तो अभी हमने देख लिया कि PPTX किसी को देंगे तो पूरा पावर पॉइंट खुलेगा, वो एडिट भी कर सकता है, फिर उसके बाद वो उसको चला करके दिखा सकता है। दूसरा हमने देख लिया मूवी फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं कि हमने किसी को फाइल दी, वो डबल क्लिक करे और सीधा प्रेजेंटेशन चल पड़े। तो उसके लिए फॉर्मेट मैंने आपको बताया था PPSX है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, सीधा प्रेजेंटेशन चलेगी। ये देखिए कुछ नहीं खुला, सीधा शो, मैं एक क्लिक करूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन चल पड़ेगा। ये देखिए मेरी पूरी प्रेजेंटेशन चल गई। अब मैं इसको स्केप करूंगा, ये सीधा बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। सीधा डबल क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन चल पड़ेगी, स्केप करेंगे, प्रेजेंटेशन बंद। तो ये थी आज की पावर पॉइंट की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि आप पावर पॉइंट सीख पाए होंगे इससे, और पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इजी है, बस आपको अपना थीम सोचना है कि आप किस बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसकी थीम सेलेक्ट करनी है, और उसमें आपको टेक्स्ट चार्ट जो भी है आपका वो ऐड करते हुए जाना है। और एनिमेशन और ट्रांजिशन तो आपने सीख ही लिए। अब रह जाएगा पावर पॉइंट में एडवांस्ड और क्या क्या होता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक वीडियो में बताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और पावर पॉइंट या किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और टूल जो हैं, या कोई भी विंडोज़ का टूल है,
आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।